अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। 4 ऐसे काम जिनसे जादू को जड़ से उखेड़ करके फेंका जा सकता है और जादू करने वाले को भी उखेड़ कर फेंका जा सकता है। जादू करने वाले को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और जो जादू किया गया उसको भी जड़ से ख़त्म किया जा। 4 ऐसे काम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिएगा, कोई भी किसी भी तरीके का कहीं से भी किसी ने कुछ भी कराया, आपके ख़िलाफ़ कोई भी साजिश की, वो नाकाम हो जाएगी, विफल हो जाएगी और जिसने कराया है वो ख़ुद जलील परेशान होता हुआ आप लोगों को ख़ुद दिखाई देगा। वो पैसा भी बर्बाद करेगा, लोगों के पास चक्कर भी काटेगा, घूमता फिरेगा, आपसे जलतखोरी भी करेगा, लेकिन आपका ज़रा सा भी कोई ज़र्रा भी इधर से उधर नहीं कर पाएगा और ख़ुद परेशान फिरेगा। ये 4 काम आप कर लीजिए। 4 नहीं तो जितने इनमें से बता, जितने आपसे मुनासिब हो सके तो उतने तो काम ज़रूर कर ले। और इस वीडियो में एक ऐसी दुआ भी आप लोगों को बताऊंगा जो आप सुबह उठ करके अगर पढ़ लेते हैं या फिर शाम को पढ़ लेते हैं या फिर सुबह को पढ़ लेते हैं, यकीन मानिएगा जो शख्स भी सुबह को पढ़ लेता है तो जो कोई भी किसी से जादू कराता है, कोई बुरी शैतानी शक्तियाँ आपके पास भेजता है, बुरे मतलब जिन्नात वगैरह भेजता है, वो जिन्नात तक आपका कुछ नहीं कर सकते अगर इस दुआ को पढ़ लेते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये होती है जो आपने समझना है कि जो भी शख्स परेशान रहता है, जिसको लगता है कि मेरे ऊपर जादू कोई ना करा दे, जादू के अलामतें नज़र आ रही हैं या फिर कोई भी दिक्कत है, तो उस शख्स को चाहिए सबसे पहले तो वो बावज़ू रहे। सबसे पहला काम है वो शख्स बावज़ू रहे। बावज़ू रहने का मतलब ये है कि वो वज़ू करके रहे दिन में भी और शाम को वज़ू करके सोए। जब वो बावज़ू रहेगा तो जो शख्स भी बावज़ू रहता है उसके पास शैतान नहीं आ सकता। देखिए, कोई किसी से जादू करवाता, कोई किसी बाबा या फिर किसी के पास, नजूमी के पास कोई किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र कराता भी है, कोई कुछ भी कराने की कोशिश करता है, तो जिससे कराता वो क्या करता है, वो अपनी टेक्निक ये मतलब अपनी विधा से जो भी कुछ मतलब शैतानी ताकतों को, बुरी चीज़ों को आपके पास भेजने की कोशिश करता है और वो चीज़ें आपके पास आ ही नहीं सकती जब आपने वज़ू कर रखा है। वो टकरा करके वापस चली जाएंगी क्योंकि आप बावज़ू हैं। और शाम को जब आप बिस्तर पर बावज़ू सोते हैं, बावज़ू अगर लेटते हैं, तो यकीन मानिएगा फ़रिश्ते आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आपकी हिफाजत के लिए, आपके लिए दुआ करते हैं। तो जिसके करीब फ़रिश्ते घूमेंगे तो उसके करीब कोई जादू कराने वाला, कोई तंत्र मंत्र कराने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहली चीज़ तो बिल्कुल आसान है कि आप बावज़ू रहें। दूसरी चीज़ समझिएगा, जो भी शख्स को लगता है कि अलामत है वो शख्स खुद पढ़ ले, या खुद नहीं पढ़ सकता तो घर में कोई उसको पढ़े और उसके ऊपर दम कर दे। पढ़ना क्या है? सूरह बकरा। सूरह बकरा की तिलावत की जाए। जिस घर में जादू वगैरह के मामलात होते हैं उस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए और जितने भी अफराद रहते हैं उनके गले में दम किया जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिसको लगता है हमारे शौहर पे करा दिया, हमारे मतलब जो है बीवी पे करा दिया, हमारे बच्चों पे करा दिया, तो कुछ नहीं करना। एक मरतबा पूरी सूरह बकरा को पढ़िएगा, सूरह बकरा की तिलावत करिएगा। सूरह बकरा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सूरह बकरा हिंदी में आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आती आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा को पढ़िएगा और जिस शख्स के ऊपर भी घर में असरात आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उस शख्स के ऊपर जाकर के शाम को जब आप वो शख्स सो जाए उसके पास करीब जाकर के उसके गले में 3 मरतबा इस तरीके से दम कर दीजिएगा, बस सिर्फ 3 मरतबा। यकीन मानिएगा किसी भी तरीके के कोई जादू के असरात हों उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। सूरह बकरा अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकतें समेटती है। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम आप समझें। तीसरा काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन करने वाले के लिए मुश्किल नहीं। ये एक ऐसा काम है कि इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला खुद पुकारता है, खुद पुकार करता है कि है कोई शख्स मुझसे कोई कुछ मांगने वाला, है कोई शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, है कोई शख्स रोज़ी रोज़गार मांगने वाला, है कोई शख्स अपने कारोबार में तरक्की पाने के लिए कोई किसी भी तरीके की कोई चीज़ मांगने वाला उस वक्त में मौजूद है या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद पुकार करता है उस वक्त, और वक्त होता है तहज्जुद का। तो जो भी शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, जो भी शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है उसके बाद जो भी दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो कोशिश करा करें कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ करके जिस घर में ये मामलात होते हैं उस घर में तो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। मुश्किल ज़रूर है, देखिए रात को ये पढ़ी जाती है, बेहतर आप लोग जानते होंगे, मुश्किल ज़रूर है। अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आप लोग 5 वक्ता नमाज़ तो ज़रूर पढ़िएगा। तहज्जुद बाकी कोशिश करें भाई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की, लेकिन ये वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तहज्जुद की नमाज़ जो पढ़ता है उसके बाद जो कुछ भी मांगता है
मांगने का मतलब ये बस यही मांग ले कि भाई या अल्लाह मुझे जादू या ये जिन्नात ये इन तमाम परेशानियों से दूर रख, इनके तमाम असरातों को ख़त्म कर दे, मेरी सेहत में जो भी दिक्कतें हैं या फिर मेरे रोज़ी रोज़गार तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे। जब आप कहेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और उस वक्त में जादू जिन्नात या फिर कोई तांत्रिक कोई कुछ भी भेजेगा वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपके पास जिन्नात या कोई बुरी बला कोई ताकत आ ही नहीं सकती। ये तीसरा काम। अब चौथा काम आप लोग समझिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने समझना है। ये चौथे काम में एक ऐसी दुआ बताऊँगा जो आप सुबह को सिर्फ़ और सिर्फ, एक हदीस के अंदर ये भी आता है 10 मरतबा पढ़ लें, एक हदीस के अंदर ये भी बताया गया कि 100 मरतबा पढ़ लें। आपके पास जैसा वक्त है आप उस हिसाब से पढ़ लें। 10 मरतबा चाहें तो 10 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा चाहें तो 100 मरतबा पढ़ लें। ये एक ऐसी दुआ है, इसको पढ़ने के बाद आप अपने गले में दम कर लें या फिर अपने बच्चों के गले में दम कर देंगे तो यकीन मानिए सुबह को अगर आपने पढ़ कर के दम कर दिया, पूरा दिन वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहेगा, पनाह में रहेगा, फ़रिश्तों की हिफाजत में रहेगा। कोई भी जादू तंत्र मंत्र, कोई विद्या, कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुआ क्या मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। ये दुआ आपकी स्क्रीन पर लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैंने यहाँ पर देखिए लगा रखी, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। मैं एक मरतबा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये एक मरतबा हो गई। फिर इसी तरीके से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये 2 मरतबा हो गई। इसी तरीके से आप लोग लगातार 10 मरतबा पढ़िएगा इस दुआ को। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इस दुआ को बताया है, आप इसको 10 मरतबा पढ़ लें, हो सके तो कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें। यकीन मानिएगा ये दुआ अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकतें समेटती है। ऐसा नहीं कि जादू जिन्नात ख़त्म करने के लिए कोई आसमान से कोई चीज़ गिरेगी या फिर कोई नई चीज़ आएगी, जब तक पैसा नहीं देंगे किसी ढोंगी को या फिर किसी तांत्रिक को, जब तक हमारा काम ही नहीं होगा। ये मत समझिएगा कुरान मजीद से कुछ नहीं होने वाला, माज़अल्लाह कुछ लोग ऐसे समझते हैं। तो यकीन मानिएगा ये इतनी ताकतवर चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान मजीद से आज आप लोगों को इलाज बता के जा रहा हूँ। कोई किसी भी तरीके का जादू, कोई जिन्नात, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी ताकतवर चीज़ है। तो आप लोग इन चीज़ों पर अमल करिएगा। जो चीज़ मैंने बताई है 4 चीज़ें, इन पर अमल करिएगा। यकीन मानिएगा इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर ये 4 चीज़ों पर आप लोग अमल कर लेते हैं। ये इतनी ताकतवर चीज़ है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप लोग किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं तो लाइव वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में वो वीडियो बनवा करके आप लोगों की खिदमत में हाजिर करेंगे। वो मतलब मैं खुद इस वीडियो को बनाऊँगा आपके लिए। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप भी किसी तरीके की कोई समस्या से अगर जूझ रहे हैं, तब वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर यानी अपने रिश्तेदारों में, जो भी जानने वाले लोगों तक पहुंचाइए और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। फ़िलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।